गुड मॉर्निंग सुचित्रा, आदित्य मयकर, देवकर। अब आ रही है आवाज सबको? आर यू लिसनिंग माय वॉइस? यस, ओके। तो देखो, आप लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो चैप्टर था स्टेट ऑफ मैटर। ओके, तो स्टेट ऑफ मैटर में हम लोग ने मेन पढ़ा था गैसेस स्टेट। देखो, स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर में हमारा मेन टॉपिक था गैसियस स्टेट। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा एक बार पहले रिवाइज करवा देता हूं ताकि आप लोगों को जो अभी गैप हुआ है ये गैप हमारा जो मिसिंग है वो फिर से आ जाए हम लाइन पे, और फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा। क्योंकि इसके आगे के सारे टॉपिक हैं जो थोड़े से टफ हैं और बड़े बड़े टॉपिक है सारे। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा आपको पहले का आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आप सब लोग पहले नोटबुक बंद कर लो बिल्कुल, तो आप लोगों का नॉलेज भी चेक हो जाएगा। और सेकंड चीज क्या है कि हम थोड़ा रिवाइज भी कर लेंगे इसे। ठीक है, तो आप लोग अपनी अपनी नोटबुक बंद कर लो सब लोग, और वैसे ही आंसर देना आप लोगों ने। बाकी लिखा हुआ दिख रहा होगा सबको। तो गैसेस स्टेट में हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था कुछ टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी का मतलब जैसे कौन से टर्म्स थे, इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे मास है, मास और वॉल्यूम, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने पढ़े हुए थे। अब इस इंपॉर्टेंट टर्म्स में से देखो, मास क्या होता है? सबस्टेंस, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। मेन मैंने कहा था आपको इसकी यूनिट्स याद रखनी है, यूनिट। ठीक है, तो अगर मैंने कहा 1 kg इज इक्वल टू, तो ये तो सबको पता है 1 kg होता है 1000 ग्राम। अगर मैंने आपको कहा कि 1 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मैनी, कितने केजी होंगे? कोई बता सकता है? 1 ग्राम इज इक्वल टू डैश केजी, कितने केजी होंगे? हाँ, पृथ्वीराज बिल्कुल सही आंसर है। आदित्य गवास बिल्कुल सही, और इसके अलावा नम्रा थोड़ा सा मिस कर गई। अद्वैत बिल्कुल सही है, सिद्धि बिल्कुल सही, अर्श, इसके अलावा और आदिति, सार्थ, अदिति बिल्कुल सही आंसर है। सार्थ पॉइंट में देखो कहीं ना कहीं मिसिंग कर गए आप लोग। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें देखो सुचित्रा, हाँ, अंश गांधी बिल्कुल सही है। देखो कहीं ना कहीं क्या होता है, सबसे पहले वैभवी बिल्कुल सही। आपने क्या करना है, रुजुल बिल्कुल सही है। सबसे मेन इसमें यूनिट है, बस जब भी आप क्वेश्चन आंसर करोगे तो यूनिट याद रखनी है आपने। देखो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो कभी भी अगर आपको यूनिट चेंज करनी तो हमने क्या करना है, देखो 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg। अब क्या करोगे, इसे अपॉन में ले जाओगे यहां से, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg। अब इसकी पावर यहां से पावर में शॉर्ट कर सकते हो 3, ये ऊपर जाएगा तो पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है, -3 kg। तो ध्यान रखना जितना यहाँ पे लिखा हुआ है उसको माइनस में लिख दो बस। शॉर्टकट ट्रिक क्या है, इसको माइनस में लिख दो बस, और कुछ नहीं। ठीक है, इसमें एक और आता है म्यू माइक्रो, आपने पहले चैप्टर में ही पढ़ा होगा। माइक्रो केजी भी हो सकता है, और बहुत सारे केजी होते हैं, मिली केजी हो सकता है, मिलीग्राम हो सकता है। अगर मैंने कहा आपको 1 kg इज इक्वल टू, मिलीग्राम आप लोगों ने सुना होगा सबने मिलीग्राम, तो बताओ कितने मिलीग्राम होंगे? 1 kg इज इक्वल टू डैश मिलीग्राम, कितने मिलीग्राम होंगे 1 kg में? हाँ, अद्वैत सही आंसर है। अंश, पृथ्वीराज सही आंसर है, वेरी गुड। और हाँ, बिल्कुल सही है पृथ्वीराज। और इसके अलावा देखो मिलीग्राम, मिलीग्राम जैसे आप करते हो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ऐसी मिलीग्राम है, और यह है केजी।
दिख रहा है ना सबको? अदिति, सार्थ, नो, रुजुल सही आंसर है। तो देखो इसका आंसर है 10⁶। क्वेश्चन ऐसे भी तो सकता है, आपको मिलीग्राम में दिया होगा और केजी में पूछा होगा, ठीक है। तो यूनिट को चेंज करना आना चाहिए। मैंने कहा 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू कितने केजी, 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू डैश केजी। तो आपको पता है क्या करना है, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस साइन लगाना है बस। हाँ सार्थ बिल्कुल सही आंसर, 10⁻⁻6, ठीक है। अब अगर मैंने कहा आपको 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू कितने ग्राम, 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होंगे, 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू डैश ग्राम, कितने होंगे, रफ पेपर निकाल लो सॉर्ट करने के लिए आप लोग। मेन यही है बस, इसको बताने का मेन एम है। हाँ अद्वैत सही है, अंश गांधी, पृथ्वीराज, हाँ नहीं, 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होंगे, 1 ग्राम में होते 1000 मिलीग्राम। हाँ सार्थ सही है, रुजुल सही है, दैट इज 10⁻⁻3 ग्राम। इसे ऐसे देखो, नम्रा सही है लगभग। तो इसे ऐसे देखो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। 1 ग्राम में कितने होते हैं, 1000 मिलीग्राम होते हैं। 1000 का मतलब 10⁻3 मिलीग्राम, ठीक है। तो इसको अपोजिट कर दो आप, मिलीग्राम, ग्राम, केजी, इसमें ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा भी आते हैं जो मैंने आपको बताया था, माइक्रोग्राम, म्यूग्राम हो जाएगा, या फिर मेगाग्राम हो जाएगा, बहुत ज्यादा वैल्यू, छोटी वैल्यू, लेकिन इसमें ज्यादातर यही आता है, ठीक है। तो फर्स्ट मेरा था मास, तो मास में कन्वर्जन इज मोर इंपॉर्टेंट। इसमें सब कुछ सेम है, बस कन्वर्जन याद रखना है। डेफिनेशन कभी पूछी नहीं जाती है, डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, केवल क्या होता है, क्वेश्चन जब आपको आता है तो उसमें हमें कन्वर्जन करना पड़ता है। वो कहेगा मुझे यूनिट केजी में चाहिए और कुछ और में दे दे, तो आपको उसे केजी में कन्वर्ट करना है। सेकंड इसमें वॉल्यूम आता है। वॉल्यूम वी नो दैट लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, L³ कह सकते हो यहां से, ठीक है। तो अब वॉल्यूम के लिए बहुत सारे टर्म्स यूज होते हैं। आपको ये बताना है कि अगर मैंने कहा 1 cc इज इक्वल टू कितने ml, 1 cc में कितने ml होंगे, 1 cc इज इक्वल टू डैश ml। हाँ अद्वैत बिल्कुल सही है, 1 cc। अदिति और अंश मिस कर गए आप थोड़ा सा। 1 cc, cc की फुल फॉर्म पता है आप लोगों को, 1 cc। नो, आदित्य मिस कर गए आप भी। पृथ्वीराज, नम्रा सही आंसर है। 1 cc में कितने ml होंगे, सार्थ मिस कर गए थोड़ा। तो ये यूनिट आनी चाहिए, अदरवाइज क्या होंगे, क्वेश्चंस बन नहीं पाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यही दिक्कत आएगी आपको। क्वेश्चन एक इसमें दिया होगा, हाँ सुचित्रा बिल्कुल सही कहा आपने, क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी मीन्स होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो ध्यान रखना 1 cc इज इक्वल टू 1 ml होता है, 1 cc और 1 ml, अनुजा बिल्कुल सही है, 1 cc इज इक्वल टू 1 ml सेम है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट दे दिया उसने सीसी और यहाँ पे लिख दिया सेंटीमीटर क्यूब, कितना होगा, सीसी और सेकंड इज सेंटीमीटर क्यूब, कितना होगा। हाँ अनुजा, अदिति वेरी गुड। देखो सीसी, ml और सेंटीमीटर क्यूब सेम है, प्रसाद सही आंसर है, तीनों सेम है, तीनों सेम है, ध्यान रखना ये तीनों के तीनों सेम है। 1 cc मीन्स क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब और ml तीनों सेम है, इसका ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन को क्या करेगा वो, एक यूनिट दे देगा सीसी में, दूसरा दे देगा ml में, तो आपको दोनों यूनिट सेम बनानी है। ठीक है, तो उसके लिए ध्यान रखना है कि सीसी, सेंटीमीटर क्यूब और ml तीनों सेम होते हैं, तीनों सेम होंगे हर हमेशा। अब सेकंड उसने आपको दे दिया क्वेश्चन मीटर क्यूब में, देखो मीटर क्यूब में दे दिया,
और पूछा इसे बताओ सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा। मीटर क्यूब में क्वेश्चन दिया है और सेंटीमीटर क्यूब में पूछा है। सोचो जरा और जल्दी बताओ क्या हो सकता है आंसर। अद्वैत नहीं, मिस कर गया। अंश गांधी सही आंसर है, बाकी मिसिंग हो गई, मिसिंग। अनुजा सही आंसर, और इसके अलावा सुचित्रा सही है, अद्वैत सही आंसर है। सोचो जरा, देखो 1 मीटर क्यूब है और सेंटीमीटर, आपको बताया था तरीका मैंने, नहीं नहीं नहीं, मिस कर गए। आपको तरीका बताया था मैंने कि कैसे करना है। इसका सिंपल तरीका क्या है, देखो ये क्यूब कैसे आया और ये क्यूब कैसे आया। नम्रा बिल्कुल सही आंसर। देखो क्यूब आने का तरीका क्या है कि 3 बार मल्टीप्लाई करना। देखो तो वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 मीन्स 10⁻² सेंटीमीटर। अब मुझे 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो मैं 3 बार यूज करूंगा, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10⁻², 10⁻², 10⁻²। और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर मीन सेंटीमीटर क्यूब। अब कितना आ जाएगा, देखो जब भी मल्टीप्लाई होता है पावर क्या हो जाएगी इसकी, ऐड हो जाएगी। मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होगी, हाँ 10⁻6। तो ये हो जाएगा 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। 1 मिनट, लाइट ज्यादा आ रही है शायद। समझ में आया सबको, ये यूनिट कन्वर्जन करने का तरीका यही मेन है बस। क्वेश्चन में इससे डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है। डेफिनेशन तो बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं आप लोग। मेन यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा, पहला आपको यूनिट दे देगा मीटर क्यूब में, दूसरा दे देगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो जब भी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करोगे तो जो वॉल्यूम होना चाहिए वो दोनों जगह सेम होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, पहले ही आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो जब भी आप दो वॉल्यूम देखोगे किसी में भी, तो दोनों वॉल्यूम की यूनिट सेम होनी चाहिए, अदरवाइज आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, फिर से देखो एक बार ट्राई करो। आपको पता है डीएम, डीएम होता है डेसीमीटर, ध्यान रखना। तो डेसीमीटर में होता है 10 सेंटीमीटर, और दूसरा एक 1 मीटर मीन्स 10 डीएम। ठीक है, आप ध्यान से आंसर देना जरा। अगर मैंने कहा 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितने डीएम क्यूब, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू डैश डीएम क्यूब। ये याद करने पड़ेंगे, डीएम बहुत बार आएगा आपके पास क्वेश्चन में। अंश सही है, और बाकी सार्थ अनुजा सही आंसर है, सुचित्रा सही आंसर है। नो, मिस कर गए बाकी। वैभवी सही आंसर है, नम्रा सही आंसर। देखो ट्राई करो इसे खुद एक बार करो। प्रसाद सही है, अवधूत सही आंसर है। यही तो क्वेश्चन का मेन पॉइंट है बस, बाकी क्वेश्चन कुछ नहीं है, बाकी तो मल्टीप्लाई डिवाइड है। मेन क्या है, यूनिट का खेल। जहां आपने यूनिट चेंज देखा वहां पहले यूनिट सेम करना पड़ेगा। हाँ इसका सही आंसर है। तो इसमें क्या होगा, देखो 10⁻3 कैसे, देखो इसको 3 बार मल्टीप्लाई करो। देखो 3 है पावर, तो 3 बार मल्टीप्लाई करना हमने, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। तो ऐसे भी देखो 1 मीटर मीन 10 डीएम क्यूब। तो क्या हो जाएगा 10 × 10 × 10 डीएम क्यूब, 10 × पावर 1 हो जाएगी। जब भी मल्टीप्लाई होती है पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, 1 + 1 + 1, यानी 10⁻3 डीएम क्यूब, या 3 जीरो। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोगों ने, डीएम क्यूब के क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको। अब आता है मेन लीटर में, ध्यान रखना। अब आता है क्वेश्चन लीटर में। कई बार आपको मीटर में ना देके वो क्या करेगा, लीटर में क्वेश्चन दे देगा, कितने लीटर है। जैसे मैंने कहा इतने लीटर हो गया 1 लीटर, तो 1 लीटर में कितने सीसी होंगे, 1 लीटर में कितने सीसी होंगे। 1 लीटर इज इक्वल टू डैश सीसी। अनुजा सार्थ बिल्कुल सही आंसर है, अद्वैत सही है,
आदित्य सही है, पृथ्वीराज, नम्रा बिल्कुल सही आंसर है, आदित्य, आयुष जाधव बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड। ये होता है 10 की पावर 3। अब उसने क्या किया, एक तो लीटर में दे दिया और एक दे दिया आपको मीटर क्यूब में। तो कितने मीटर क्यूब होंगे, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू डैश लीटर। ये याद करने यूनिट बिल्कुल टिप्स में होने चाहिए। अद्वैत, अंश बिल्कुल सही है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर में इतना टाइम नहीं लगा सकते हम लोग, बिल्कुल टिप्स में होने चाहिए चीज, फटाफट से याद करो इसे। 1 मीटर क्यूब आ गया और लीटर है, एक यूनिट उसने मीटर क्यूब में दे दी है, नम्रा बिल्कुल सही आंसर है। दूसरी लीटर में, तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे उसे, अनुजा सही आंसर, और सार्थ सही आंसर। ठीक है, दिमाग लगाओ जरा कि एक यूनिट मीटर क्यूब में है, दूसरी लीटर में होगी, तो यू मस्ट हैव टू चेंज, दोनों को सेम में लाना। आपने ध्यान रखना, आपने देखा होगा कि 2-2 लीटर आते, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, यूनिट मस्ट बी सेम, अदरवाइज क्या होगा, आपका पहले ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसीलिए ये आपका आंसर है एडमिन। कौन है ये एडमिन, 10 की पावर 3। ठीक है, तो आंसर इज 10 की पावर 3 लीटर। ठीक है, अगर मैंने कहा कि 1 मीटर क्यूब है, इसमें बताओ डीएम क्यूब कितना होगा, डीएम क्यूब, डीएम क्यूब 1 एम मीटर क्यूब में डीएम क्यूब कितने होंगे, तो कितने होंगे कोई बता सकता है? हाँ, अनुजा बिल्कुल सही आंसर है, अद्वैत, नम्रा, सिद्धि, अवधूत वेरी गुड, सुचित्रा राइट आंसर, और सार्थ बिल्कुल सही। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो दो ये सेम है, 10 की पावर 3। अगर मैंने कहा आपको पृथ्वीराज, थोड़े जीरो अपने ज्यादा लगा दिए, बाकी सही था, 1 लीटर में कितने डीएम क्यूब होते हैं? क्वेश्चन देखो, 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी डीएम क्यूब। हाँ, अद्वैत बिल्कुल सही है, और अंश गांधी बिल्कुल सही है, और अदिति मिस कर गई, नम्रा सही आंसर है, सार्थ मिस कर गए, आयुष जाधव भी मिस कर गया। देखो यहां देखो, 1 मीटर क्यूब में इतने लीटर, और 1 अनुजा सही आंसर है, और 1 मीटर क्यूब में इतने डीएम क्यूब, तो दोनों बराबर लग रहे हैं आपको, और दूत मिस कर गए आप, देखो ये दोनों बराबर लग रहे हैं, ये दोनों बराबर है, यानी ये दोनों भी बराबर है, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डीएम क्यूब, दोनों बराबर है, पृथ्वीराज सही आंसर है। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, दोनों बराबर है, ध्यान रखना है, ये जितना लीटर उतना ही डीएम क्यूब, सेम है। क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन करेगा बहुत ज्यादा। ये दिखाई दे रहा है सबको ना, क्लियर है? लाइट का वो तो इश्यू तो नहीं आ रहा है कुछ इसमें? नो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये बिल्कुल याद होना चाहिए टिप्स में, क्योंकि क्वेश्चन में वहां इतना टाइम नहीं लगाएंगे, आपकी यूनिट चेंज ही करने पे लग गया, आगे की कैलकुलेशन मिसिंग हो जाएगी। इसीलिए पहले प्रैक्टिस कराई जाती है इसमें कि कौन सी चीज को कैसे कन्वर्ट करोगे आप, क्योंकि जब भी आप वॉल्यूम देखोगे, जगह जगह 2-3 वॉल्यूम आए होंगे, तो आपको दोनों की यूनिट सेम रखनी है। यूनिट कौन कौन सी देखो, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, सीसी हो गया, डीएम क्यूब, लीटर, एमएल, ज्यादातर यूनिट ये वाली आती है इसमें। बहुत ज्यादा क्वेश्चन में जब भी देखोगे आप लोग, तो क्या होगा, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, सीसी, डीएम क्यूब, लीटर और एमएल में होगा। आपको एक को दूसरे में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे आप लोग, फटाफट, अगर आपको आंसर हो कि 1 ml में बताओ कितने मीटर क्यूब, 1 ml इज इक्वल टू डैश मीटर क्यूब, कैसे करोगे आप? जितनी बार प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, 2-3 टाइम्स ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। और वैसे आप कोशिश करोगे तो मेन क्या है, रिपीटिशन। 1 मीटर ml में कितने मीटर क्यूब होंगे? हाँ, अंश गांधी बिल्कुल सही है, नम्रा सही है, पृथ्वीराज थोड़ा मिसिंग है, सुचित्रा मिस कर गए,
सोचो जरा सा 1 ml में कितने मीटर क्यूब। तो ये याद रखो, इससे कन्वर्ट करते चले जाओ, रुजुल सही आंसर है। इसमें बिल्कुल ये होगा कि ध्यान रखना यूनिट सबसे मेन है। पहले मैंने अब आपको बताया था कि जब भी कंपटीशन होता है कॉम्पिटिटिव में आपको यूनिट में ही वो परेशान करेगा। बस आपके आंसर मैच नहीं करेंगे, रीजन यूनिट। यूनिट यहाँ कुछ और होगी, क्वेश्चन में कुछ और होगी, आंसर में कुछ और दे देगा वो। तो इसका मतलब आपको यूनिट चेंज करनी पड़ेगी वहां पे। ठीक है, तो 1 ml में होगा 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। हाँ अनुजा, तो देखो ये चेंज होना चाहिए फटाफट। किसका किसके साथ कनेक्शन होगा फटाफट आ जाना चाहिए। लीटर को इसमें चेंज करो, इसको इसमें चेंज करो, इसको इसमें चेंज करो। तो ध्यान रखना ये करते जाओ, अभी क्वेश्चन आंसर आएंगे तो उसमें आपको बहुत सारे यूनिट चेंज करने पड़ेंगे। तो किसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस ये ध्यान रखना। उसको मल्टीप्लाई कर देना उतने से। तो ये वॉल्यूम का हमारा पॉइंट खत्म हो जाता है, वॉल्यूम। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें डेंसिटी का। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये सबको पता है। यूनिट क्या होती है, देखो मास की कुछ भी ले सकते हैं और वॉल्यूम की अभी हमने लिया ही था। ठीक है, तो सपोज उसने कहा कि जो वॉल्यूम है वह है मास पर मीटर क्यूब, और इसे मुझे चेंज करना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। कितना होगा कोई बता सकता है? देखो केजी पर मीटर क्यूब में क्वेश्चन दिया है, आंसर उसने दिया है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो कितना होगा? अगर मैंने कहा ये 1 है तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी? सोचो फिर बताओ, थोड़ा सा टाइम ले लो आप लोग। नहीं मिस कर गए, अदिति 1 नहीं, अंश गांधी मिस कर गए। अद्वैत ने सही आंसर दिया और सिद्धि ने सही दिया है, रुजुल ने सही दिया आंसर का, आदित्य गवास सही है लगभग। थोड़ा माइनस साइन लगाना बस, बाकी मिस कर गया आप लोग। नहीं मिस कर गए। और सुचित्रा ने सही आंसर दिया, अंश गांधी भी मिस कर गया। नहीं, हाँ ठीक है अंश गांधी। देखो इसको मैं सिंपल तरीका बताता हूँ आपको, अभी हमने किया था। देखो इसके लिए करना क्या है, देखो यहाँ पे आपको मैंने लिखा है सेंटीमीटर क्यूब। देखो 1 ग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000, तो 1000 में चेंज कर दिया आपने। और 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? अभी हमने निकाला था 10 की पावर 6, इसे चेंज कर दो 10 की पावर 3। बस सिंपल सा आंसर है। अब आप इसको इससे डिवाइड करोगे, ये ऊपर जाएगा, साइन प्लस का माइनस में हो जाएगा, 10 की पावर 3 -6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से करना है आपको इसका आंसर। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? 10 की पावर -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा 10 की पावर -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये है, देखो डेंसिटी बीच में आया हुआ था, आपको ध्यान रखना यूनिट है। देखो तो इसका मतलब 10 की पावर -3 आएगा आंसर, 10 की पावर -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट और पूछता हूं आपसे एक बार। यहां पे फिर उसने लिखा है केजी पर लीटर, 1 केजी पर लीटर। ठीक है, और यहां उसने दे दिया ग्राम पर डीएम क्यूब। अब कोई बता सकता है कितना आंसर आएगा इसका? ये है 1 केजी पर लीटर और यहाँ पे लिख दिया डैश ग्राम पर डीएम क्यूब। अब अद्वैत मिस कर गए आप, सोचो जरा सा। सुचित्रा मिसिंग कर गए थोड़ा सा। नहीं, अल्हाम ने सही आंसर दिया और बाकी अनुजा सही आंसर है, सिद्धि सही आंसर है, सुचित्रा सही आंसर है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो यूज योर माइंड। हाँ पृथ्वीराज बिल्कुल सही आंसर और सूर्यवंशी सही आंसर, सार्थ, हाँ अंश गांधी सही है। तो इसका आंसर देखो, चेंज क्या करना है हमने?
1 kg इज इक्वल टू कितने ग्राम होते हैं? 1000 यानी 10⁻³ बस। और लीटर और DM³ सेम होते हैं, तो 1 लीटर 1 DM³ सेम, तो आंसर हो गया 10⁻³ ग्राम पर DM³। हाँ नम्रा बिल्कुल सही है। ये ऐसे कन्वर्ट करना है, इसको ध्यान रखो, ये तो फिजिक्स में भी किया होगा आपने कन्वर्जन का। यूनिट कन्वर्जन में उसमें क्या होता है, ml वगैरह यूज करते हैं आप लोग, लेकिन सेम तरीका होता है। तो फिजिक्स में भी कन्वर्जन है आपका, डायमेंशन में यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर होगा, जो उसमें आपको डायमेंशन चेंज करनी है, तो वहां पे भी यही ट्रिक है। बस क्या होता है उसमें ml के टर्म्स में लिखा जाता है, हम यहाँ पे यूनिट लिख देते हैं डायरेक्ट, और कोई फर्क नहीं। ये वैल्यू सेम रहेगी, ध्यान रखना, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में। अगर मैंने कहा आपको, यहाँ मैंने कर दिया 1 ग्राम पर cc लिख दिया और इज इक्वल टू लिख दिया 5 मिनट्स लेफ्ट है, ओके, तो हम फिर से रिज्वाइन होंगे सेम आईडी पे। अब मैंने कहा आपको 1 ग्राम पर cc है और इसे चेंज कर दो केजी पर ml में। अब बताओ कितना होगा केजी पर ml, केजी पर ml चेंज करना है 1 ग्राम पर cc को। सुचित्रा ठीक था, थोड़ा सा कहीं ना कहीं, हाँ ठीक है, लगभग थोड़ा सा मिसिंग है एक चीज का। सार्थ सही है और अंश मिस कर गया आप। हाँ सुचित्रा सही आंसर, अद्वैत सूर्यवंशी बिल्कुल सही है, नम्रा सही है, अदिति सही है और मुझसे सही है। थोड़ा साइन का मिसिंग किया आपने, बाकी सही है आपका आंसर। सिद्धि बिल्कुल सही आंसर है, अंश सही आंसर है। तो इसमें करना क्या, देखो 1 ग्राम इज इक्वल टू कितने केजी, तो 1 ग्राम में क्या होता है 10⁻³ kg, और 1 cc इज इक्वल टू 1 ml, 1 cc इज इक्वल टू 1 ml, तो दोनों सेम होंगे, तो आंसर हो जाएगा 10⁻³ kg पर ml। हाँ माइनस साइन आता है, ये माइनस साइन कैसे आता है, देखो माइनस साइन ऐसे आता है कि जैसे मैंने कहा कि 1 kg इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा 1 kg, देखो 1 kg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10⁻³ ग्राम, ठीक है। तो 1 ग्राम तो ये पावर अपॉन में चली जाएगी, तो क्या होगा 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ kg। अब जब ये -3 यहाँ से ऊपर जाएगा, तो जब साइन ऊपर, कोई भी चीज ऊपर जाती है तो साइन चेंज हो जाता है पावर का। यहाँ पे +3 है, पावर ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी -3 kg। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ kg, -3, तो पावर ऊपर जाते ही माइनस हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, प्लस माइनस में सब कुछ क्या होगा, आंसर केवल इसी चीज के हैं, तभी तो क्या होता है पावर में भी डिफरेंस आता है। तो ये समझ में आ गया आपको यहाँ तक, तो ये हमारा डेंसिटी भी खत्म होता है। आगे आप लोग कन्वर्जन करते जाना, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कन्वर्जन बहुत आएगा आपके पास, प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप लोग मिस कर जाओगे क्वेश्चन आंसर को, फिर वहां दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि एक यूनिट कुछ और में दिया होगा, दूसरी यूनिट कुछ और में दी होगी। प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू, आपको पता है प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। डिफाइन नहीं पूछी जाती, मैंने कहा था आपको यूनिट पूछी जाती है। यूनिट इसकी क्या होती है, एटीएम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, बार हो गया और पास्कल हो गया, ठीक है, और इसके अलावा मिलीमीटर, सेंटीमीटर। ध्यान रखना ये यूनिट से पहचान लोगे कि क्वेश्चन में दिया क्या है। अगर सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया, मैंने लिखा 500 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहां से आप ये समझ जाओगे कि ये आपको वॉल्यूम गिवन है, ये यूनिट से पहचानोगे, उसमें लिखा नहीं होगा इस गैस का वॉल्यूम इतना है। यूनिट देखो और यूनिट से पहचानोगे कि उसका वॉल्यूम है। इसको ध्यान रखना, आपको कोई भी चीज दी नहीं होगी कई बार, ये क्या दिया हुआ है, आप उसकी यूनिट से पहचानोगे कि क्वेश्चन में गिवन क्या है आप, तो ये यूनिट्स को ध्यान रखना आप लोगों ने, ठीक है, यूनिट याद होनी चाहिए, ये टॉर, ये यूनिट है इसकी। तो 2 मिनट के आसपास लेफ्ट है, आपने फिर से रिज्वाइन करना है इसे, ठीक है। अब देखो मैंने कहा कि क्वेश्चन दे दिया आपको एटीएम में, 1 एटीएम में दे दिया और आपको पूछा है बताओ कितने सेंटीमीटर, 1 एटीएम में कितने सेंटीमीटर, हाँ 1 मिनट है,
तो रिज्वाइन करना आपने सेम आईडी पे, रिज्वाइन ही कर लो आप लोग, ठीक है, मैं ऑफ करता हूँ।